2026 में क्या देख रहे हैं आप? आपने एक वीडियो भी किया है जी 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 2026 में जी। क्या होने वाला है। आप भी 2026 का सर, भविष्यवक्ता हो गए हैं, तो आप नहीं भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी कुछ नहीं है सर, मैं तो जो फैक्ट है उसी की बात की। उसमें मैंने कहा कि जो इस बार विधानसभा के चुनाव होंगे 2026 में, इसमें आसाम को छोड़ दे तो बीजेपी का किसी स्टेट में कोई बड़ा वो नहीं है दांव पे। इस तरह के स्टेट्स में चुनाव है। एक अगर पाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बस वेस्ट बंगाल में अपना पाने की कोशिश करेंगे कुछ। और केरल में इनका केवल टारगेट है कि वोट परसेंटेज अपना बढ़ाना है, तमिलनाडु में वोट परसेंटेज वाला है। तो मैंने उसमें कहा था कि शायद ये जो आने वाला 26 का साल है, एक तो कास्ट सेंसस पे काम लगभग शुरू हो चुका है, हालांकि होगा तो अगले साल की शुरुआत में ही वो, लेकिन वो काम भी होगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो बिल लेके आए थे ये पिछले वाले सेशन के एकदम लास्ट में, जो अ, इस्तीफा देना होगा 30 दिन हिरासत में रहने पे जनप्रतिनिधियों को, ये वाला शायद ये कराएंगे। और हो सकता है कि इस बार ये वन नेशन वन इलेक्शन उसे भी पास कराने की कोशिश करें। तो मैंने उस संबंध में वो वीडियो बनाया कि 2026 में इन्हें और 2026 में सर एक काम और भी होने लगा, इनकी राज्यसभा में सीटें काफी बढ़ेंगी। अब की बार जो है वो जो इलेक्शन होते हैं ना, जो 2 साल में राज्यसभा के वो आ रहे हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, तो सभी जगह इनकी 2-2 4-4 सीटें इस बार बढ़ जाएंगी। आंध्र प्रदेश में भी मैक्सिमम सीटें एनडीए के पास आ जाएंगी, और भी स्टेट्स में खाली होने जा रही हैं वहां पे भी इनके पास आ जाएंगी। तो मेरा उस वीडियो में यही था कि इस बार इनके पास तमाम ग्राउंड भी होगा, और अपने जो काम है इन्हें आवश्यक, वो काम भी इन्हें निपटाने हैं निश्चित रूप से। उस पे था वो सब। कर्नाटक में कम होगी इनकी एक, लेकिन बाकी सब जगह बढ़ेगी। हाँ, सब जगह बढ़ेंगी सर, बिल्कुल सही तो बात है। अभी एनडीए के पास 130 हैं, हाँ तो मेरे हिसाब से 135 हो जाएंगी इनके पास, 135 या 136। यार हाँ, उसमें तो कंफर्टेबल मेजोरिटी है। लेकिन ये कहीं उसे शरद पवार को ना और देने लगे सर एक सीट। और बीजेपी अपने ऑन इट्स ओन 100 क्रॉस कर जाएगी इस बार। 100 क्रॉस कर जाएगी, यही उसमें आकलन है लगभग। शरद पवार सर कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार के साथ मिलकर राज्यसभा ले लें, अब अप्रैल में खत्म हो वो रही तो है। देखिए महाराष्ट्र में है, पुणे, और आपके जो पुणे के बगल वाली है ना, क्या नाम है उसका? क्या है वो, चिंचवाड़ अम, क्या है हम्म, कुछ ऐसे, कौन सी है तो वो क्या है। हाँ, वहाँ जिन 1-2 सीटें हैं जिन पे इनका वो आपस में टाई अप हो रहा है। तो वो इनके क्षेत्र की ही है, तो उनमें दोनों में ये कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है अजीत पवार को भी इतना तो ध्यान है, अब अजीत पवार भी 65 साल के तो हो गए। हम्म। अब उनकी भी एक्टिव राजनीति अब मुश्किल से 10-12 साल की है, तो उनको भी लग रहा है कि अगर 10-12 साल में कुछ नहीं किया तो फिर आगे क्या होगा। हाँ, लेकिन शरद पवार जो है वैसे तो कह चुके कि मैं राज्यसभा का मेरा लास्ट टर्म नहीं है, लेकिन अभी देखो, कभी ऐसा ना हो कि की बार तो बनवाने की इनकी हैसियत है नहीं, इतने विधायक ही नहीं है इनके पास। तो कभी शरद पवार अजीत पवार से कह रहे हो कि भाई राज्यसभा कंटिन्यू करा देना हमारी इस बार अप्रैल के बाद। वो भी मुझे लग रहा है इनका कुछ अंदर खाने, ये पलटने में तो मास्टर हैं, पलटू हैं ये पक्के। हम्म। हाँ साहब, एक और गांधी पैदा होने की कगार पर। अवीवा बेग की बात करना चाह रहे हैं सर आप? असल में क्या अवीवा है कि बेग, वो अवीवा इमरान बेग बेग है सर, और रेहान इमरान बेग वाड्रा और की इमरान संतान जो बेग है और वो क्या नंदिता, होगी? वो जो, जी 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 जी, इस खबर आज बड़ी जोर शोर से चली है ये, उसमें ये सुनने में आ रहा है कि एंगेजमेंट वगैरह इनकी होगी है। और ये जो इनका ये बना था ना कांग्रेस वालों का हेडक्वार्टर इंदिरा भवन, हम्म। इसका इंटीरियर बताते हैं कि इसकी जो होने वाली सास है उसने किया था प्रियंका गांधी के साथ मिलकर, जो नंदिता बेग है, इमरान बेग की बीवी, इन लोगों ने मिलके किया था। तो तब से बताते हैं इनकी क्लोजनेस है। और तो ये इनको इमरान बच्चे, बेग कौन है सर? ये कारोबारी है सर, यहीं के, दिल्ली के ही हैं। और इनकी जो वाइफ है ये नंदिता, ये इंटीरियर डिजाइनर है, बहुत फेमस है, सेलिब्रिटी है। तो ये है सर। हाँ, तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप बता नहीं रहे कि साहब, क्या वड्रा और सर? बेग की संतान क्या होगी? गांधी। हाँ जी, बिल्कुल। जहां कुछ ना हो तो गांधी। राहुल गांधी ठीक नहीं कर रहा है।
भाई ये जो वेरोनिका से जो इसकी संतानें हैं उनको यहाँ ले आए और उनमें से किसी को उत्तराधिकारी बनाए, उनको गांधी बनाए। हम्म। जी जी बिल्कुल। शादी भी नहीं कर रहा है और उधर वो वड्रा की संतानों को जो है वो आगे बढ़ा रहा है। जी जी। वो तो मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस का बिल्कुल ही खात्मा कर देंगे। बस अभी तो सर कांग्रेस में है भी नहीं वो, अभी तो माई आई है कांग्रेस में, हम्म। अभी तो माई आई है उसकी कांग्रेस में, अभी तो सांसद बनी है सर। तो उसके सांसद बनने में कितनी देर है? रॉबर्ट वड्रा नहीं को सर, बनने नहीं दे रहे हो। उसे सांसद बनने में क्या दे रहे हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा कई बार कह चुका है कि मुझे टिकट दे, तो रॉबर्ट वाड्रा को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने। गलत बात है। इनको देखना चाहिए, इनको डीएमके से सीख लेनी चाहिए, लालू से सीख लेनी चाहिए, परिवार के सारे लोगों को लोकसभा या राज्यसभा में जाना चाहिए। एक तो चली गई राज्यसभा में सोनिया गांधी। भाई अभी तो 3 ही है ना, लगता है 30 होने चाहिए। नहीं, उसमें मुझे लग रहा है कि वो शायद रॉबर्ट वाड्रा ही एग्री नहीं कर रहा अरे होगा नेहरू जी के राज्यसभा जमाने से। में देखिए आप, शीला कौल से लेके और सर खुद वो नेहरू, इंदिरा और जितने भी अरे आपस पर के वो आपके काटजू, वो कैलाश सर नाथ जमाना काटजू, और था, उस समय वो कांग्रेस भी तूती बोलती थी। सारे के सारे हुआ करते थे। उस समय तो सिर्फ तूती बोलती थी, उस समय राज्यसभा की सीटें इतनी थी इनके पास कि किसी को भी बांटते। अब तो जो मेन लोग हैं उनके लाले हैं, दिग्विजय सिंह और पहले कपिल सिब्बल जैसे लोग थे, इनको नहीं मिल रही थी। पी चिदम्बरम की कैसे नहीं कराएंगे दोबारा, वो नहीं मिल रही है, कहीं स्टेट में सरकार नहीं रही, तो सर ये तो खराब हालत है। अब कहाँ वो जमाने रहे सर, अगर गांधी परिवार इतनी राज्यसभा की सीटें अपने लिए रख लेगा तो पार्टी में बचेगा क्या सर, किसे क्या देंगे ये। ये साहब मुझे पसंद नहीं है ये बात। वो तो अपने लोगों से तो इतना दगा नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट वड्रा को भी दो, नहीं, रॉबर्ट वाड्रा अवीवा को को ही नहीं, भी इस दो, बार रॉबर्ट वाड्रा को मौका था अवीवा इस को भी बार। दो, रेहान को भी दो, और लड़की का क्या नाम है, ये किसी किसी के भी इन्होंने भारतीय नाम नहीं रखे। हाँ नहीं, वो तो सर वो तो क्रिश्चियन है ना रॉबर्ट वाड्रा, तो वो बाप ने रखे हैं नाम, तो ये वो क्यों रॉबर्ट रखेगा वड्रा अपनी क्रिश्चियन मर्जी से। कैसे है? रॉबर्ट वड्रा की माँ क्रिश्चियन है, बाप तो विश्व हिंदू पता नहीं परिषद सर, का मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आया, नाम इन्होंने क्रिश्चियन मुरादाबाद का रखे और वो हुआ माँ करता था। सारी माँ इनकी क्रिसमस मनाती थी और सारे काम करती थी, इनका भी चक्कर समझ में नहीं आया। जैसा है गांधी भाई परिवार है ऐसे इनके ही जो वाड्रा पिताजी परिवार। थे, जो वड्रा साहब थे, वड्रा तो एक पंजाबी सरनेम है, और हाँ, जो वड्रा साहब थे वो मुरादाबाद के मुरादाबाद थे के ये। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो वहां पे ब्रास का काम था बहुत बड़ा। तो ये माँ ने उसका नाम रॉबर्ट रख दिया तो वो क्रिश्चियन हो गया या हिंदू है। ये सब मिक्स्ड ब्रीड है, मिक्स्ड है सब, हाँ तो सर चारों गांधी तरफ से परिवार भी तो मिक्स ब्रीड ही है, गांधी सरनेम इनका थोड़ा ही है, मिक्स। ये भी ऐसे हाँ ही वो है। तो फिरोज गांधी का था। हाँ तो चलिए साहब, अवीवा जी का एंगेजमेंट सेलिब्रेट कीजिए जी 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 नए साल बिल्कुल, में। इस पे कुछ और वीडियो निकालते हैं, बनाते हैं रेहान प्लस अवीवा, तो जो बच्चा होगा इजिकल उसका टू नाम होगा, गांधी, बच्ची होगी उसका नाम होगा रीवा। डॉट डॉट गांधी और अगर बच्चा होगा तो उल्टा कर लीजिएगा, रावण।